on behalf of Government of Gujarat, Department of Higher and Technical Education, Gujarat Student Startup and Innovation Hub, iHub, and the entire community of academia, innovation enthusiasts, student entrepreneurs, innovators, and the whole community of startup ecosystem in Gujarat would like to welcome the distinguished guests present today to launch the state-level intellectual property facilitation center at iHub. We have distinguished guests present today, and we are going to launch this program at the august hands of Honorable Union Education Minister Sri Ramesh Pokhriyal ji. May I now request Dr. Himanshu Pandya, Chief Mentor iHub and Vice Chancellor of Gujarat University, to brief about iHub and our efforts, and also deliver welcome address. नमस्कार, सुप्रभातम। परम श्रद्धेय शिक्षा मंत्री श्री केंद्र सरकार प्रोफेसर रमेश जी, श्रद्धेय शिक्षा मंत्री श्री गुजरात सरकार माननीय भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, परम आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री राज्य सरकार विभावरीबेन दवे, ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन मिसेस अंजू शर्मा, and all the listeners, those who are joining us through this digital platform. जब भी हम शिक्षा के क्षेत्र में IPR की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे सारे कैंपस, वहां पढ़ रहे छात्र और उनको पढ़ा रहे अध्यापक सभी संभावनाओं से भरपूर है। उनके पास इतनी क्षमता है कि वो पूरे वर्ल्ड के सभी देशों को आज की डेट में मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आपको पता है, इस पैंडेमिक के दरमियान हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई, जो सब मास्क बनाए, जो सैनिटाइजर बनाए, जो दवाइयां बनाई, वो सारे विश्व में अप्रतिम रूप से मांगी गई और उनको स्वीकारा गया, सराहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की जब बात की गई आज से 3 साल पहले, तब उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के भी शिक्षा मंत्री श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह जी ने सबको बुला के ये एक आह्वान किया था कि हमारे कैंपस जिसमें जितने छात्र पढ़ रहे हैं उन सबको आईपी का मार्गदर्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कल की दिन में ऐसा हो सकता है कि सारी अंतरराष्ट्रीय कैपेसिटीज इंडिया में आके हमारी प्रतिभाओं को आईपी के लिए ले जाएगी और हम इनके लिए एक अच्छा सा नेटवर्क नहीं दे पाएंगे। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने पिछले 3 साल में करीब 5000 से ज्यादा अध्यापकों को आईपी की ट्रेनिंग दी है, जिसमें प्राइवेट क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के सारे अध्यापक शामिल है। इसके साथ साथ 12000 से ज्यादा स्टार्टअप को एक ही कैंपस से ऑनलाइन ट्रेनिंग का लगभग 100 से ज्यादा मॉड्यूल देके उनको आईपी का पूरा सर्टिफिकेशन किया हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बताओ कि पिछले 3 साल में 3500 से ज्यादा टीम, एक टीम में 3 से ज्यादा सभ्य हो सकते हैं, ऐसे 3500 से ज्यादा टीम को गुजरात सरकार ने, जो कि युवा विद्यार्थियों की टीम है, उन लोगों को पुरस्कृत किया है, उनके आईपी के लिए सपोर्ट किया है और उनके आइडियाज को मेंटरशिप के साथ साथ फंडिंग भी उपलब्ध करवाया है। इसी वजह से डीआईपीपी की जो रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनी है, इसमें पिछले 2 सालों से गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिल रहा है। माननीय पीयूष गोयल जी के हाथों से ये अवार्ड इस बार भी हमको मिला। ये सारी एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं कि वहां पे छात्रों का जो भी सोच है, उनके जो भी नए आइडियाज है, उनको वहीं पे जाके उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि संभावनाएं अपार है, पर अगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, नेटवर्किंग नहीं मिलेगा, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल एड उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो ये आइडियाज जो है वो दूसरों के हाथों में जा सकते हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये जितने भी एफर्ट्स हुए हैं, इसमें सारे छात्र को हर महीने जैसे वॉक इन आपको हेल्प मिल सकती है, ऐसे ही लीगल एडवाइस के साथ साथ पूरा फंडिंग उपलब्ध करवा के उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और इसी वजह से ये सतत दूसरे साल गुजरात को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है।
ये स्टार्टअप एंड इनोवेशन का एक बहुत बड़ा आयाम जो गुजरात सरकार ने शुरू किया है, उसमें एक आई हब करके एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई है, जिसको हमने इनोवेशन हब बोला है। और ये इनोवेशन हब जो है वो स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ये आई हब एक इंक्यूबेटर नहीं बना रहेगा। यहाँ पे मेंटरशिप, आईपी सपोर्ट, फंडिंग, एक्सटेंशन एक्टिविटीज, कोलैबोरेशंस, अदर देन इंडिया कोलैबोरेशंस, ये सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे उपलब्ध होगी। पिछले 2 महीने से पहले हमने ये जब इसका भूमि पूजन किया, मुझे आशा है कि 1 साल में ये पूरा हब बन के तैयार हो जाएगा, जहां पे 700 से ज्यादा लोग बैठ के अपना इनोवेशन और रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं। राज्य सरकार का ये जो उपक्रम है, इसमें युवाओं को ओवरऑल सारा सपोर्ट मिले। अगर वो अपनी शिक्षा से ब्रेक लेना चाहते हैं, उनकी क्रेडिट ट्रांसफर करनी है, उनको आगे ले जाके एक्सटेंशन एक्टिविटीज में ले जाना है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस करना है, ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी और इसी से आसानी भी हो जाएगी और सही प्रतिभा को हम प्रमोट भी कर पाएंगे। सो ऐसे एक उम्दा आयाम को लेके जब राज्य सरकार निकल रही है, तब हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम भी इसके साथ जुड़े। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे ये निवेदन है कि अगर यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट का कोई एक एक्सटेंशन सेंटर, जिसमें कि हम क्रेडिट ट्रांसफर के लिए सारे राज्यों से जो छात्र आते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले जाके अगर हम क्रेडिट ट्रांसफर और डिग्री एक्सेप्टेंस का एक प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाए, वी विल प्रपोज इन अ फॉर्मल वे। आपको एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे ये जो प्रस्ताव है उनका स्वीकार करें और एक शिक्षा मंत्रालय का एक एक्सटेंशन सेंटर जैसा भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंटरप्राइज में शुरू कर सकते हैं। आप अपना समय निकाल के हमारे साथ आए और आज आपके कर कमलों से हम ये पॉलिसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, Dr. Pandya, for highlighting the commitment of Gujarat government on innovation and student entrepreneurship. We have with us Principal Secretary Anju Sharma Madam, Principal Secretary for Higher and Technical Education, who happens to be the chairperson of iHub and accelerating the student innovation and startup movement in the state of Gujarat. Madam, may I request you to kindly address us. नमस्कार सर। आज के स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर आज हमारे बीच पधारे हुए भारत के माननीय शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर पोखरियाल जी, हमारे गुजरात राज्य के शिक्षण मंत्री श्री चुडासमा जी, हमारी शिक्षण राज्य मंत्री श्रीमती विभावरीबेन दवे जी, हमारे आई हब के चीफ मेंटर श्री हिमांशु जी, मेरे कलीग्स नागराजन, पंड्या और मोहंता जी, और यहाँ पर उपस्थित इस प्रोग्राम को विटनेस कर रहे सारे मित्रगण। आज हम लोग भारत के शिक्षण मंत्री श्री के करकमलों द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर का फॉर्मल लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है, जिसकी शुरुआत आज से 4 साल पहले जनवरी 2017 में SSIP के लॉन्च में हुई थी। जब हमने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी का लॉन्च किया था, तब उसमें IP प्रोटेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू था, क्योंकि ऐसा देखने में आया था कि जब तक हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बच्चों के आइडियाज बाहर नहीं आए। और उसके लिए हमारी स्टेट की टीम ने MIT और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तमाम IP पॉलिसीज का अध्ययन किया और उसके आधार पर हम लोगों ने हमारी स्टेट के एकेडमिया के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइंस जाहिर की और 1 साल के जैसे समय में ही ये इसकी प्रगति हमको देखने को मिली और लगभग 3 साल के समय में हमने 800 से भी ऊपर पेटेंट स्टूडेंट्स की तरफ से
दाखिल किए हैं, जो कि पहली बार ऐसा राज्य में हुआ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सिर्फ मोटे-मोटे संस्थान, बड़े-बड़े संस्थान ही इस कार्य में नहीं जुड़े हैं, परंतु छोटी-छोटी जगहों से, जहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ के विद्यार्थियों ने और वहाँ की फैकल्टीज़ ने, वहाँ की टीम्स ने पेटेंट्स फाइल किए हैं और पेटेंट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं। दाहोद है, या तो वलसाड है, या तो पालनपुर है, वहाँ के स्टूडेंट्स इस सारी प्रक्रिया में जुड़े हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन तथा एसएसआईपी की वजह से एक पूरे राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन को लेकर एक नया विद्युत संचार हुआ है और वाइब्रेंसी आई है, जिससे कि इस पूरी प्रक्रिया में और इस पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज मिला है। इस समस्त प्रक्रिया में शिक्षा विभाग, केंद्र सरकार का हमें पूरा सहयोग मिला है और खास करके हमारे माननीय मंत्री श्री चुडासमा साहब और मैडम विभावरी बेन दवे का भी हमें लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि गुजरात सरकार ने एक उपक्रम आई हब नाम का सेटअप किया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और जिसके तहत हम काफी कैपेसिटी बिल्डिंग एपी में कर रहे हैं। हमने आईपीआर पॉलिसी के तहत एक आईपीआर फैसिलिटेशन कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो कि एसएसआईपी के तहत चालू है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब का जब हमने ये एसएसआईपी लॉन्च किया था, तब उनका ये संकल्प था और ये उनका अभिगम भी था कि कोई भी स्टूडेंट यदि पेटेंट दाखिल करता है तो उसका सारा खर्चा राज्य सरकार चुकाएगी और स्टूडेंट को कुछ भी खर्चा ना करना पड़े, ऐसा अभिगम राज्य सरकार की तरफ से बनाया जाएगा। उसे आगे बढ़ाते हुए हमने नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट्स को फाइल करने के लिए उनका खर्चा, उनकी फीस, उनके कंसल्टेंसी चार्जेस, प्रोसिक्यूशन चार्जेस, सब कुछ हमने समावेश करती हुई एक पॉलिसी बनाई है। एक स्टेट इंटेलेक्चुअल फैसिलिटेशन कमिटी भी है, जिसमें राष्ट्रीय कक्षा के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें मदद करते हैं और इन एक्सपर्ट्स की वजह से हमें काफी सपोर्ट मिलता है। अभी कोविड के समय में हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत काम किया, जिसमें हमने एक बहुत महत्वपूर्ण आईपी फैसिलिटेशन का एक पूरा कार्यक्रम हमने लॉन्च किया था, जो कि 70 आवर्स का प्रोग्राम था। इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स थे और देश विदेश के स्पीकर्स इसमें भाग लिए थे। वाइपो का भी जो प्रोग्राम है उससे भी अनूठा और बहुत सस्ता ये प्रोग्राम था, जिसे बहुत सराहा गया और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, लीगल बॉडीज, नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3900 लोगों ने न सिर्फ कोर्स 5000 के ऊपर लोगों ने कोर्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 3900 लोगों ने न सिर्फ पार्टिसिपेशन किया बट सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, सारे एग्जामिनेशंस कंप्लीट किए और जो हमारा सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स का जो सर्टिफिकेट है उसको ऑब्टेन किया, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम इतनी बड़ी संख्या में चलाना इटसेल्फ में एक बहुत ही अभूतपूर्व जैसी स्थिति मानी जाती है। हमने ऑनलाइन के क्षेत्र में, ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में काफी कार्य किया। आई हब के माध्यम से स्टार्टअप्स को हमने ऑनलाइन एक्सेस किया और एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया है। आई हब जो हमारा है उसके लिए एक नई बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, जो कि लगभग 65 करोड़ की बिल्डिंग है, जिसमें मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी और 24/7 स्टूडेंट्स उसमें रहकर कार्य कर सकते हैं। लैब्स और एक्सरसाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम 18 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के तहत जैसे कि स्टार्टअप ग्रो, स्टार्टअप एंगेज, स्टार्टअप सक्षम, स्टार्टअप साथी,
स्टार्टअप वी स्टार्ट विमेन के लिए जो प्रोग्राम है, माइंड टू मार्केट हमारा जो प्रोग्राम है, जिसमें आइडिया को कन्वर्ट करके हम इंडस्ट्री के साथ मार्केट तक ले जाते हैं, और हैकेथॉन्स जो हैं और हमारे ओपन इनोवेशन चैलेंजेस है, ऐसे हम बास्केट ऑफ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। इसके तहत हम स्टूडेंट्स का कोई भी आइडिया अनटच्ड और अनडेवलप ना रह जाए, ऐसा हम कार्य कर रहे हैं। स्कूल्स के बच्चों को भी स्टार्टअप ब्लूम प्रोग्राम के तहत हम जोड़ रहे हैं। चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल भी हम लोगों ने किया है, और एक सुंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने के जो हमारे प्रयास हैं, उसमें हम लोग लगातार लगते हैं। आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं और हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद देने के लिए आप हाजिर हुए, उसके लिए मैं तमाम गुजरात आभार व्यक्त करती हूँ, और खासकर शिक्षा विभाग की तरफ। Thank you so much, madam, for highlighting the end-to-end efforts to support students, innovators, and startup to fulfill the journey from mind to market. हमारे बीच में our guest of honor, Honorable Srimati Vihavariben Dave, Minister for Women, Child Welfare, Education, Primary and Higher Education उपस्थित हैं. Madam is taking special interest in women startups and very involved in the entire movement. May I request Madam to address us. नमस्कार। साहित्यकार, लेखक और शिक्षा में नई शिक्षा नीति लाने में जिनका बहुत सहयोग है, ऐसे रमेश जी पोखरियाल जी हमारे बीच में हैं, उनसे नमस्कार करती हूँ। हमारे सबसे सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री श्री, और जिनकी आशीर्वाद हम सब पे बने रहते हैं और उनके पास से बहुत कुछ सीखना भी मिलता है, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू जी, नागराजन जी, पांड्या जी, और गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और आई हब के चीफ मेंटर हिमांशु जी, और आई हब के पूरे आई हब को कंट्रोल करते हैं, मीन्स हम सबको साथ जुड़ में रखते हैं, ऐसे महंता जी, और जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और मेंटर्स। मैं ये बात कहने से बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि जब नरेंद्र भाई ने 15 अगस्त 2015 में स्टूडेंट स्टार्टअप और स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इनोवेशन का जो लॉन्चिंग किया था, 1500 करोड़ का उनके प्रावधान में गुजरात में सबसे पहला स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी हमारी मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने बनाई। उस समय मैं तो शिक्षा में नहीं थी, मैं तो एमएलए ही थी। पोखरियाल जी आप तो जानते हैं, उस समय मैं मंत्री नहीं थी, आप उस समय भी हम साथ साथ काम किए हैं। उस समय हमारे भूपेंद्र सिंह जी ने इस काम को बहुत अच्छे से इंतजाम किया, और आज इस पैमाने में पहुंचने में हमारे भूपेंद्र सिंह जी और अंजू जी सबका बहुत सहयोग है। अभी थोड़े समय पहले प्रकाश जावड़ेकर जी जब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि गुजरात टॉप पर रहता है, उसमें मंत्रालय मंत्री और जो हमारे स्टाफ रहते हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज रहते हैं, उनके साथ उनका बहुत सा सहयोग रहता है। हम सब साथ मिलकर जो काम करते हैं उसके हिसाब से हमको अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखाई देता है। वो आज आप भी देख रहे होंगे कि हमारे पूरे जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लोग भी, अंजू जी हैं, महंता जी हैं, पंड्या जी हैं, नागराजन जी हैं, वो सब इतने अच्छे से जुड़ते हैं तो हम उसको अच्छे से योग के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सकते हैं। अभी अभी हमने जो ये भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि हर यूनिवर्सिटी में एक स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर शुरू होना चाहिए। तो हमारी 77 यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट है, ग्रांटेड है और सेल्फ फाइनेंस भी है। उन सब में अभी 25 से भी ज्यादा 25 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी में हमारे ये सेंटर शुरू हो चुके हैं, और वहां पे भी सब लोग इतने आगे बढ़ने के लिए कोलैबोरेशन के साथ कंपटीशन भी करने के लिए तैयार हो गए। अभी अभी बनिया जी ने बताया कि DPIIT में बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट में हमारा स्टेट 2 साल से कम्पीट करके बेस्ट परफॉर्मेंस में आ रहा है। साथ साथ पूरे देश में जो स्टूडेंट स्टार्टअप है जो पूरे देश में, उसमें 46% हमारा गुजरात का सहयोग है। पूरे देश में 46% गुजरात है, और बाकी के जो परसेंटेज है उसमें पूरा भारत के अन्य स्टेट है। तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा सा परफॉर्म किया है, मेरे को ये कहने में भी गौरव महसूस करती हूँ। हमारे आपके डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अभी तक तो MHRD था, लेकिन अभी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया है। उसमें रैंकिंग में टॉप 5 में हमारी गुजरात गवर्नमेंट की फंडेड यूनिवर्सिटी टॉप 5 में है। ये भी एक बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। अभी अभी अंजू जी ने बताया कि हमने विमेन स्टार्टअप
WEV स्टार्ट किया है, विमेन्स एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप सेंटर। तो हमने ये डेडिकेटेडली महिलाओं के लिए किया है, क्योंकि महिलाओं को ऐसा कुछ मेंटरिंग अगर ज्यादा मिल जाए उनको वो काफी कुछ कर सकती है। हमारे नरेंद्र भाई ने एजुकेशन में यहाँ पे गुजरात में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक के महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत से काम किए। इसी वजह से हमने यहाँ स्टार्टअप में भी, स्टूडेंट स्टार्टअप में भी विमेन्स के लिए अलग से एक सेंटर शुरू किया है, वी स्टार्टअप किया है। उसमें हम महिलाओं को एक डेडिकेटेडली एक सेंटर भी उसमें पार्ट देंगे, और अगर पूरा दिन 24 घंटे से भी ज्यादा रहना पड़ता है तो उनको मेंटर भी महिलाएं मिलेगी, सिक्योरिटी भी महिलाएं मिलेगी, और रहने के लिए सुविधाओं भी महिलाओं के हिसाब से उनको मिलेगी। ऐसा हमने तय किया हुआ है और इसी हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। अभी हमने जो आज हमारा उद्घाटन हो रहा है आपके कर कमलों से, IPFC मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर। जी हम जब पढ़ते थे, हम सब जब हमको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलता था, कब मिलता था? जब हम पढ़ के जाते थे, अगर कहीं पे भी अच्छा सा काम कर लिया, अच्छी सी नौकरी मिल गई, अच्छा सा कोई रोजगार मिल गया, अच्छी सी कमाई हो गई, उसके बाद हमको फिजिकल प्रॉपर्टी के राइट्स मिलते थे। लेकिन आज के बच्चों को, जब नरेंद्र भाई हमारे बड़ा प्रधान हैं, विजय भाई रूपाणी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और भूपेंद्र सिंह जी और आप जैसे लोग जब एजुकेशन में हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के दौरान और पढ़ाई पूरी करने के समय अगर वो अच्छा सा अपना कोई थॉट, अपना कोई विचार, अपना कोई है, उसको हम इंक्यूबेट करके उनको प्रोटोटाइप में ले जाके अगर हम उसको मेंटरिंग करके स्टार्टअप करते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी राइट, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने में भी हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। हम माइंड टू मार्केट तो करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट मिलने में उनको कोई भी तकलीफ है, कोई भी तकलीफ है, अगर मैं ये जानती हूँ कि अगर उस स्टूडेंट को अगर प्रॉपर्टी राइट में कोई कोर्ट केस हो जाए ना, तो उसके लिए भी हमारा सेंटर उसको हेल्पफुल रहता है, उनको मदद करता है कि उसको भी वहां पे फाइट करने के लिए भी हम सभी तरह से मदद करते हैं। हमारी पूरे गुजरात में अभी अगर अहमदाबाद ही पता है तो हमारे GTU गुजरात यूनिवर्सिटी IHUB, ये हमारे अहमदाबाद के 1-2-3 किलोमीटर में ही बहुत बहुत बड़े सेंटर हमने इसके लिए रखे हैं। और हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक अटल इनोवेशन सेंटर तो है ही, गुजरात फंडेड एक इनोवेशन सेंटर है। DRDO जो हमारा डिफेंस का जो है, उसका एक रिसर्च सेंटर भी वहां पे शुरू हुआ है, और एक रिसर्च पार्क भी शुरू हुआ है, जहां पे कोई भी कंपनी अपना रिसर्च करने के लिए आएगी तो हमारे स्टूडेंट को साथ लेके वो कोई भी रिसर्च कर सकेगी। तो ऐसा भी हमारे वहां पे है। तो हम ये जानते हैं कि अभी पेटेंट मिलना बहुत तकलीफ की बात होती है, कॉपीराइट मिलना बहुत तकलीफ होती है, ट्रेडमार्क तो बच्चों को लिए वो भी बहुत तकलीफ की बात है। औद्योगिक डिजाइन के लिए भी IPR लेना स्टूडेंट की पहुंच में नहीं होता है। लेकिन इन सब में हमारी शिक्षा विभाग, गुजरात गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग, हमारे मुख्यमंत्री श्री एजुकेशन में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं इन सभी बातों में। पोखरियाल जी, अभी अभी हमारा GTU का एक कॉन्वोकेशन था, उसमें एक बच्चा था जिसने 12वीं तक ही शिक्षा ली है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमारा डॉक्टर का मेडिकल का जो होता है, उसमें उसने बहुत से अच्छे से रिसर्च किया है। और इस रिसर्च में हम जब गए तब हमने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री इतने इन्वॉल्व थे, उनको सब मालूम था कि इस बच्चे ने अपनी चिप लगाने के लिए किसी और ने नहीं लगाई, तो बच्चे ने अपने आप में लगाई थी, और अपने आप में लगा के अपने आप ही रिसर्च का उसने इनोवेशन के लिए स्टार्टअप किया है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे शिक्षा केंद्र कैबिनेट मिनिस्टर भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हमको लगता है, और आपका आशीर्वाद भी, अभी अभी पंड्या जी ने जो बताया है वो मैं जानती हूँ कि आपके वहां से तुरंत मंजूर हो जाने वाला है, और आपके आशीर्वाद भी हम पे बने रहते हैं। तो हम जानते हैं कि अभी तक गुजरात टॉप में रहा है, आगे भी टॉप में ही रहेगा, और हम साथ मिलकर देश में IPR का जो भी नंबर है, अभी तक तो गुजरात में 800 से ज्यादा IPR फाइल हुआ है, और 300 से भी ज्यादा उसमें हमारा सक्सेस रेशियो भी है, 300 से भी ज्यादा पब्लिकेशन भी हो गए हैं। तो उसमें भी ज्यादा हम कर सकेंगे, जो आपका आशीर्वाद हमारे पर बना लेगा। तो इतनी बात करके फिर से आप जुड़े, हमारे ये सेंटर को इनॉग्रेट किया, तो इसके हिसाब से आपको भी आभारी व्यक्त करती हूँ। अस्तु, वंदे मातरम, भारत माता की। Thank you so much, madam, for inspiring us and highlighting the commitment of senior leadership of Government of Gujarat to promote innovation and startups. May I request IHUB team to present a small video about
Thank you so much for this teaser. हमारे बीच में हमारे सबकी मार्गदर्शक, the inspiration behind the Student Startup and Innovation Policy, respected Cabinet Minister for Education, Government of Gujarat, Chudasma ji उपस्थित हैं. मैं request Honorable Chudasma ji to guide us. आज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर के लॉन्चिंग कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय रमेश पोखरियाल जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी बहन बाबरी बहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहन अंजू बहन, भाई नागराजन, हिमांशु भाई पंड्या, जीती पंड्या, भाई महंता, जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, रमेश जी, मैं आज के विषय की बात शुरू करूं उससे पहले गुजरात में 11 जनवरी से हमने कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई शुरू कर दी है. आज 10-11 दिन हुए हैं. मोर देन 55% प्रेजेंस इज देयर. पूरे राज्य में सरकारी सेल्फ फाइनेंस सभी स्कूलों में बहुत अच्छी तरह चल रहा है. हमने पीजी के स्टूडेंट को भी और यूजी के लास्ट ईयर के छात्रों को भी पढ़ाना शुरू किया है. बोर्ड की परीक्षा हम मई में लेने जा रहे हैं. आपके आशीर्वाद से एकदम से कोरोना के काल में भी और अब भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है. गुजरात सरकार ने छात्र नवाचारों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए
उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक छात्र स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी तैयार की है, जैसे मेरे सभी साथियों ने बताया है, जिसके अंतर्गत छात्र नवाचारों और स्टार्टअप को समर्थन के हेतु 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। गुजरात राज्य के विश्वविद्यालयों ने ये नवाचार और स्टार्टअप का समाधान करने के लिए प्रदर्शन आधार पर शिक्षा विभाग से 5 वर्षों में 5 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, माननीय मंत्री जी, जहां निजी विश्वविद्यालयों को भी हम कुल निश्चित अनुदान के 50% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा अनुदान के स्वरूप में प्राप्त होता है और उन्हें अपने योगदान के साथ 50% अनुदान का प्रावधान करना होता है उनको भी। गुजरात राज्य शिक्षा विभाग ने पेटेंट दाखिल करने के और SSIP के माध्यम से विश्वविद्यालयों में भी इसी तरह की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक समर्पित IPR नीति भी जारी की है। राज्य में छात्र नवप्रवर्तनकर्ता को भारत में पेटेंट दाखिल करने के लिए 25,000 रुपये, विदेश में पेटेंट दाखिल करने के लिए 1 लाख रुपये पेटेंट प्राप्त करने के लिए मिलते हैं। IP अभियोजन के लिए INR 25,000 का अतिरिक्त समर्थन और पेटेंट कार्यालय में इनोवेटर द्वारा IP फाइल करने के बाद संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये अतिरिक्त सहयोग का प्रावधान भी हमने किया है। हर साल 1000 से ज्यादा टीमों का समर्थन किया जा सकता है। यह किसी भी राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है, माननीय मंत्री जी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी शिक्षा एक नर्सरी या रचनात्मक विचार बन जाए और अनुसंधान से मूल्य निकालने के लिए संरक्षण और समर्थन प्रणाली प्राप्त करे। गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन हब, जिसको सभी ने बताया, इट इज नोन एज आई हब, गुजरात शिक्षा विभाग का एक विशेष प्रयोजन वाहन है। स्टेट लेवल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी फैसिलिटेशन सेंटर जो छात्रों स्टार्टअप इनोवेटर से हैं उनको प्रदान करेगा अनुसंधान, पेटेंट पंजीकरण, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए IP और सुविधा केंद्र आई हब में स्थापित किया जाएगा। राज्य स्तर का IPFC अनुभवी पेटेंट एजेंटों और टूल्स का समर्थन प्रदान करके इनोवेटर और सहायता करेगा, जो IP फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में भी मददगार हो सकता है। हमारा प्रयत्न है। स्टेट IP फैसिलिटेशन सेंटर केंद्र द्वारा सुविधाओं मुहैया कराई जा सकती है, जैसे पूर्ण रूप से IP की सुविधा देना, हितधारकों को IP में प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य से सभी विश्वविद्यालयों में IPFC केंद्र की स्थापना करना, IP रहित नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, IP नीति को आधार देना और लागू करना। हमारे प्रयासों से गुजरात राज्य से IP फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब तक 734 से अधिक IP पूरे राज्य में MSAP पॉलिसी के माध्यम से किया है। हमारे पास एक बहुत व्यापक IP समर्थन प्रणाली भी है और हम लगभग सभी प्रकार के IP जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, पंजीकरण, ट्रेडमार्क आदि का समर्थन करते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय राज्य में यह निश्चित करेगा कि राज्य के IP दिशा निर्देशों को अनिवार्य रूप से जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और विश्वविद्यालय स्तर के IP सुविधा केंद्रों की स्थापना भी की जाए और प्रयासों को संस्थागत भी रूप भी दिया जाए। गुजरात में 200 से अधिक कॉलेजों
आईपी सेल स्थापित किया जा चुका है और जमीनी स्तर पर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के आईपी केंद्र उस क्षेत्र के नव प्रवर्तनकर्ताओं, एमएसएमई और अन्य लोगों की भी मदद करेंगे ताकि ज्ञान अर्थव्यवस्था और उसमें जोड़ने के हमारे सक्रिय प्रयासों का भी लाभ उठा सके। हम सभी विश्वविद्यालयों के सभी आईपी दिशा निर्देशों को कार्यशील में तब्दील कर रहे हैं और यह देखने के लिए उनका समर्थन करेंगे कि गुजरात राष्ट्रीय एजेंडा में योगदान देने में सबसे आगे बढ़ सके, जबकि चीन प्रतिवर्ष 15 लाख आईपी दाखिल कर रहा है। हम एक राष्ट्र के रूप में 45,000 को ही छू सके हैं। गुजरात के विश्वविद्यालयों में नए आईपी सेल की स्थापना करना, जिससे विद्यार्थी, इनोवेटर, शिक्षक, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं आईपी फाइलिंग में सहयोग मिल सके, छात्रों और शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आईपी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सभी संस्थानों के बीच आईपी साक्षरता बढ़ाना ताकि रचनाकारों और उसको बेहतर लाभ हो सके। गुजरात में अधिकांश विश्वविद्यालयों में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए व्यवस्थित प्रचार किया जा रहा है, अभी मेरे सभी साथियों ने जो बताया है, और फरवरी अंत तक हमने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों में इसकी स्थापना हो जाए, और मार्च महीने में हमने तय किया है कि बिफोर वी कम टू यू इन सेंट्रल हैकेथॉन starting from 1st, 2nd, 3rd April, we are going to arrange within competition, hackathon competition in our state in middle of March. मुझे लगता है इतने प्रयास से गुजरात आगे बढ़ रहा है। हम आपका आभारी हैं कि आपने ये सभी काम में अपना योगदान दिया है। आगे भी आपका योगदान मिलेगा, आपकी मदद मिलेगी। आप आज पधारे हैं, इसीलिए गुजरात के शिक्षा मंत्री के नाते मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। जय जय गरवी गुजरात। Thank you so much, Honorable Shiksha Mantri ji, for highlighting the efforts that has been taken care of in the state of Gujarat to promote innovation and entrepreneurship. अब मैं हमारी iHub टीम से दरखास्त करता हूं, would like to launch the Center Intellectual Property Facilitation Center at the August handoff. Our chief guest, Honorable Union Education Minister, Sri Ramesh Pokhriyal ji. We would like to have the formal launch of the program. Thank you so much, sir, for your presence. Ramesh Pokhriyal ji recently 15 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर कलाम की जन्म दिवस पर राष्ट्र को उद्बोधन करते हुए, इनोवेटर्स को उद्बोधन करते हुए कपिला प्रोग्राम के उन्मोचन किए थे, और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में इनोवेशन आईपीआर की लिटरेसी होना चाहिए। उसी सपना को आगे लेते हुए आज हम ये सेंटर आप ही के हाथों उन्मोचन कर पाए हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, सर। May I now request to guide the entire Gujarat innovation and startup ecosystem. गुजरात के यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, शिक्षा राज्य मंत्री बहन श्रीमती विभावरी देव जी, प्रमुख सचिव अजू शर्मा जी, श्री एम नागराजन जी, श्री हिमांशु पंड्या जी, श्री जेटी पंड्या जी, महंता जी, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, सभी प्राध्यापकगण, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं और सभी अधिकारी वर्ग,
मैं समझता हूं कि ये क्षण हमारे लिए बहुत गौरव के क्षण हैं और इस अवसर पर मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि आ देशना वैज्ञानिकों ने मारे एक ज सूत्र આપવાનું છે, ઇનોવેટ, પેટેન્ટ, પ્રોડ્યુસ એન્ડ પ્રોસ્પર. આ ચાર પગ થયા આપણા દેશને ઝડપી વિકાસની દિશામાં ઊર્ધ્વગતિ પ્રદાન કરી છે. मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो युवा वैज्ञानिकों को इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस और प्रोस्पर, ये जो चार बातें कह करके जो देश की विकास की गति में ये चार मंत्र और सूत्र दिए हैं, वो आज गुजरात का शिक्षा विभाग राज्य स्तरीय आईपी सुरक्षा केंद्र का उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा जो मेरे देश के प्रधानमंत्री का ये विजन है. मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरे गुजरात के अपने विश्वविद्यालयों को, उनके छात्रों को, अध्यापकों को और पूरी गुजरात की जनता को कि जिस तरीके से आपने ये शुरू किया है. मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार स्टार्टअप जो इंडिया इंटरनेशनल समिट में भी कहा था कि अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था पहले, तो लोग कहते थे कि कोई नौकरी पेशा क्यों नहीं करते, स्टार्टअप क्यों. लेकिन अब लोग कहते हैं नौकरी पेशा तो ठीक है, लेकिन अपना कोई स्टार्टअप क्यों नहीं. बहुत बदल गया समय और इसलिए अब जो एक दौड़ थी, पहले पैकेज की दौड़ थी और उसके कारण हमारी प्रतिभा सब पलायन हो जाती थी. इस समय पेटेंट की दौड़ से, पेटेंट की दौड़ में जो आपने ये शुरू किया है, वो पैकेज की दौड़ पेटेंट की दौड़ में तब्दील जो आपने किया है. भूपेंद्र जी, आपको गुजरात ही नहीं देश भी याद करेगा कि आपने एक बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी शुरुआत की इस देश की, जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की है और जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उस आत्मनिर्भर भारत का जो रास्ता है वो इन स्टार्टअप से शुरू होता है. और इसलिए मैं बहुत बधाई, मुझे खुशी है, व्यक्तिगत भी बहुत मुझे खुशी है कि आपने जिस तरीके से नौकरियों के सृजनकर्ता तैयार करने का जो ये अभियान शुरू किया है, निश्चित रूप में वो एक न केवल गुजरात की प्रगति में एक आधारशिला बनेगा, बल्कि देश के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा. हम सब जानते हैं कि हमारी बौद्धिक संपदा कभी कम नहीं रही. हिंदुस्तान विश्व गुरु रहा है. इसके बारे में कहा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मिनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमाना. ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, किसी भी क्षेत्र में हम कभी पीछे नहीं रहे. और यदि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान उसको देखें तो एक ओर ये देश विश्व गुरु के रूप में था और दूसरी ओर धंधाने से संपन्न, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था. यदि ये देखें कि हमारे, चाहे वो शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो या आयुषो वेदा, आयुर्वेद को कहने वाला जीवन का जो विज्ञान है, आयु का जो विज्ञान है, वो जो आयुर्वेद चरक संहिता हो, और चाहे यदि आप देखेंगे तो दूर दूर तक, चाहे बौधायन हो, चाहे नागार्जुन है, और चाहे वो वर्ण और परमाणु के विश्लेषणकर्ता के रूप में महर्षि कर्णाद हो, चाहे अर्थतंत्र की दिशा में हमारे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो. कौन सा क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे लोग रहे जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दी, वो सब कुछ आज भी हमारे पास है. और देश की सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने जरूर थपेड़ों से होकर के हमको गुजारा, लेकिन आज हम स्वाधीन हैं और इस स्वाधीन भारत में भी हमारे पास इसी गुजरात की धरती का ऐसा भारत माँ का सपूत नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा यशस्वी
लीडर है जिसने पूरी दुनिया में आज भारत का माथा ऊंचा किया है। इसलिए उस गुजरात की धरती से फिर यह अभियान आपने शुरू किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और हम इस टैलेंट को उत्कृष्ट कंटेंट के साथ जोड़ेंगे। ये जो मेरी नई शिक्षा नीति आई है वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत बड़े नवाचार, दुनिया का सबसे बड़े नवाचार के साथ इस शिक्षा नीति को हम लाए हैं और दुनिया का शायद इतना बड़ा रिफॉर्म कोई ही होगा। और इसीलिए आपने देखा जहां इस नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के पूरा देश में एक उत्सव का माहौल तैयार है, वहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों ने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये दुनिया के पटल पर दुनिया को बदलने के लिए और एक दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी उनके विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने खुशी व्यक्त की। अभी लंदन के जो नेहरू केंद्र लंदन में जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें सबने नई शिक्षा नीति का बहुत तारीफ की, चाहे संयुक्त राष्ट्र अमीरात हो, चाहे वो यूक्रेन हो, और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मॉरिशस हो, और चाहे कुआसो के प्रधानमंत्री जी हों, कुरसावो के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत खुल करके और तारीफ की। अभी अमेरिका के तमाम विश्वविद्यालय इस बात के लेकर के उत्सुक हैं कि हम भी भारत की शिक्षा नीति को किसी तरीके से जुड़ करके इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारा टैलेंट है हम उसका विस्तार भी करेंगे, उसका विकास भी करेंगे और उत्कृष्ट कोटि के जो कंटेंट है उसके साथ मिलाकर के पेटेंट को निकालेंगे। जब मैं पीछे के दिनों में अपने IIT, ऑयसर विश्वविद्यालय और IIM की जब मैं समीक्षा करता हूं तो मुझे लगता है कि ये चाहे क्यूएस रैंकिंग है, चाहे टाइम्स रैंकिंग में, किधर हम पीछे रह गए। हमारे यहाँ शिक्षा की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ये शोध और अनुसंधान का है इसकी जरूर कमी रही है। इसमें जो हमारा जो मानस है उसको परिवेश नहीं मिला। जो हमारा बच्चा जिसके अंदर अभी हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया पीछे के दिनों में, उसके बाद सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन किया, इसके पहले हमने औषधि, जब ये कोविड के दौरान में औषधि ढूंढो हैकाथॉन किया, और अभी जब प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला कि इस देश में ये जो खिलौने हैं, खिलौने भी बाहर से आयात हो रहे हैं। 10,500 करोड़ का खिलौने का मार्केट है जिसमें 80% बाहर से आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में 7 लाख करोड़ का ये खिलौना का बाजार है। और इसलिए उसमें भी हमने हैकाथॉन किया कि पूरी दुनिया में अपने आप तो हम उत्पादित करेंगे, लेकिन यहाँ साहित्य से, संस्कृति से, अपने पूर्वजों से, अपने जो परंपरा है उनके साथ जोड़ करके ऐसे खिलौनों को तैयार करेंगे कि विश्व के मार्केट में ये भारत श्रेष्ठता अर्जित कर सकता है। और यही स्टार्टअप करेंगे। ये जो आपने जो तैयार किया, मुझे खुशी है कि आपने 200 करोड़ रुपए का एक निधि आपने उनको दी है और आप शुरू से लेकर हर एक ऐसा केंद्र जिसमें उसको मार्गदर्शन भी मिलेगा, उसको तकनीकी मदद भी मिलेगी और उसको परिवेश भी मिलेगा। हर दिशा में उसको आपका जो मार्गदर्शन से लेकर के उसको आर्थिक मदद तक का है, क्या नहीं हो सकता है। यह आपका जो मॉडल है बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये जो गुजरात है ये स्टार्टअप राज्य के रूप में भी पहचाना जाएगा पूरे देश के अंदर, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने ये पहल की है और जो 1000 जो आपका टारगेट है कि 1000 स्टार्टअप तो हम बहुत जल्दी पेटेंट करेंगे, 1000 पेटेंट का आपका जो ये टारगेट है। और अभी आपने बताया कि जहां 4 और 5 पहले स्टार्टअप होती थी, अब 30-34 स्टार्टअप जिसने तेजी से, और इस समय कोरोना काल में भी 11 जो है ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की गतिविधियां आपने इस बीच बढ़ाई हैं, निश्चित रूप में, क्योंकि ये देश अभी जब देश के पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट से जब दुनिया गुजर रही थी और अपना देश भी उससे अछूता नहीं था, तब मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, नौजवानों ऐसी विपदा के समय आप क्या कर सकते हैं। मुझे आज ये कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरे जितने भी छात्र और अध्यापक, वो जब लोग अपने घरों में रहे होंगे तब ये प्रयोगशालाओं में रात और दिन खप रहे थे, और उस प्रयोगशाला में खपने का परिणाम था कि हमने अपने पीपी किट तैयार किए,
बहुत सस्ते और 99% रिजल्ट देने वाले और कम समय में परिणाम देने वाले हों, चाहे मास्क हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, सस्ते और अच्छे रूप में। और आज जो देश के अंदर नहीं था, बाहर से आता था, आज हम इसी कोरोना काल में आज दुनिया को उसकी सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारी ताकत, ये हमारी शक्ति। जब हमारे पास क्षमताएं हैं और क्षमताओं को विश्लेषण करके उनको और आगे बढ़ाने का जब परिवेश मिलता है, तो निश्चित रूप में ये आगे बढ़ता है। और मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने उसको बहुत आगे तरीके से किया है। मुझे लगता है जिस विजन और मिशन की को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और नवाचार और आईपी निर्माण को बढ़ावा आप दे रहे हैं, जो हमने भी एक इनोवेशन सेल बनाया है मंत्रालय में, सिर्फ इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे AICTE ने बहुत सारे कार्यक्रमों को कर रहे हैं, जब हमारे छात्रों को उसका लाभ मिल सकता है। और आपके साथ लगातार भारत सरकार, मैं सोचता हूं, चाहे उसका जो मूल्यांकन है आर्या और कपिला के माध्यम से, हम लोग उसका भी मूल्यांकन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति जो 2019 में राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता भी अभी हम लोगों ने शुरू की है। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में 2300 से अधिक संस्थानों ने अपनी नवाचार परिषद को गठित कर लिया और 12000 से भी अधिक और IISc संस्थानों ने छात्रों को प्रशिक्षित किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इन पहलों को लीडरशिप लेते हुए गुजरात ने जिस तरीके से राज्य स्तरीय बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र आज जो शुरू किया है, मैं बहुत खुशी से आपको बधाई देना चाहता हूं। और मुझे भरोसा है कि गुजरात राज्य इससे और सशक्त और सबल होगा और देश के लिए एक अलग से उदाहरण के रूप में अपना इस अभियान को प्रस्तुत करेगा। मैं समझता हूं कि ये जो इनोवेटर हैं और स्टार्टअप्स हैं और IP सपोर्ट यदि इनको मिलेगा तो बहुत बड़ा काम निश्चित रूप में हो सकता है। और ये सपोर्ट देने के लिए आपने जिस तरीके से छात्रों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, जब आप इस सब का लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने सभी विश्वविद्यालयों से और गुजरात में जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी महाविद्यालय हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री भूपेंद्र जी ने, जो शिक्षा विभाग ने, विभावरी जी उनकी जो सहयोगी हैं, तो भूपेंद्र जी ने एक लंबे समय से जिस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू किया, इसका वो पूरा का पूरा लाभ उठाएं। मुझे विश्वास है कि इस राज्य में IPSC के पास जो शुरू से और अंत तक IPR सपोर्ट की क्रियाविधि भी होगी। और इसे विश्वविद्यालय, जैसे आपने कहा है, इस विश्वविद्यालयों में कि आपने हर विश्वविद्यालय में एक निश्चित समय के अंदर अंदर ये आप गठित करेंगे और उसकी गतिविधियों को चलाएंगे। मुझे भरोसा है कि ये प्रभावी कदम होगा और इससे विश्वविद्यालयों को मदद भी मिलेगी और आपका जो विजन है वो वहां तक पहुंचेगा। इस पहल के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में निष्पादन हेतु जो आपने नवाचार कोष, छात्र नवाचार कोष बनाए हैं 200 करोड़ की का, वो बहुत अच्छा है। ये अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है और मैं आपके माध्यम से देश के अन्य शिक्षा मंत्रियों से भी अपील करूंगा कि वो इसको जरूर करके जो गुजरात से शुरू हुआ वो अपने राज्य में भी इसको आगे बढ़ाएं। मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम आपका है और जिसमें उष्मायन, विनियामक सहायता और जागरूकता के साथ साथ आउटरीच पहलों पर जो विशेष ध्यान आपने दिया है, और आपने उद्योग और खनन विभाग के साथ 2015 में राज्य की जो स्टार्टअप नीति जो शुरू की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गुजरात के शिक्षा विभाग ने इसको सक्रिय तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक हितधारक के साथ समग्र समर्थन प्रणाली को विकसित करने के रूप में सक्रियता जो निभाई है, निश्चित रूप में गुजरात ने देश में छात्र स्टार्टअप और इनोवेशन मूवमेंट का नेतृत्व करने की एक दिशा दी है। और मेरा भरोसा है, क्योंकि वैसे भी आप देखिए
कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे जो आपने कहा अभी भूपेंद्र जी, आपने जिस बात को कहा है मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि हाँ, हमारी प्रतिभाओं का पलायन हो जाता है और हम उनको परिवेश नहीं दे पाते हैं। यही जरूरत है। आज मैं देखता हूं मेरे देश का 8 लाख छात्र पूरी दुनिया में पढ़ रहा है। 8 लाख छात्र पढ़ रहा है, आखिर क्यों विदेशों में जाना चाहता है ये छात्र? और लगभग 2 लाख करोड़ की राशि भी प्रति वर्ष उस पर खर्च होती है जो देश से जाता है। देश के प्रतिभा और पैसा दोनों देश के काम नहीं आती। वो जो हमारी प्रतिभा है वो आगे जाकर के उस देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। और ऐसा नहीं जो वहां पढ़ रहे हैं वो तो बढ़ते ही हैं, लेकिन हमारी धरती से भी पढ़ने वाले, हमारी शिक्षा में कमी नहीं रही है, समन्वय में कमी रही है, थोड़ा सा विजन में कमी रही है। हमारे यहाँ भी शिक्षा की कमी नहीं है। यदि शिक्षा की कमी होती और अमेरिका की ही शिक्षा शीर्षस्थ होती तो आज जो चाहे गूगल है चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, उनके सीईओ हमारे आईआईटी से पढ़ करके गए हुए हैं। और पूरी दुनिया में मैं आईआईटी का विश्लेषण करता हूँ, आईआईएम का विश्लेषण करता हूँ, एनआईटी का विश्लेषण करता हूँ, विश्वविद्यालय का विश्लेषण करता हूँ, तो पूरी दुनिया में हमारी प्रतिभा छाई हुई है। वो उन देशों की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है और इसीलिए हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं। हम जहां ये कौशल का विकास कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन लाए हैं और वो भी इंटर्नशिप के साथ लाए हैं, जहां मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा हम देंगे, वहीं कक्षा 6 से जो वोकेशनल एजुकेशन देंगे और इंटर्नशिप के साथ देंगे। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का 11वीं 12वीं तक निकलने के बाद आपके पास एक ऐसा स्टार्टअप, ऐसा महारथी आपको मिल जाएगा जो अपने हाथों से उसको आगे बढ़ाएगा। इतना समृद्ध और सक्षम वो स्कूली शिक्षा तक होगा। फिर दुनिया का हम पहला देश हैं हम जो स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पढ़ाने वाला ये स्कूली शिक्षा में पहला देश होगा। और इसलिए नई शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन। आपने शोध और अनुसंधान के बारे में अभी चर्चा की, इसी में कमी थी, ये पेटेंट में कमी थी। जिस दिन शोध अनुसंधान और पेटेंट की दिशा की होड़ लग जाएगी उस दिन भारत फिर विश्व गुरु रहेगा। भारत जहां ज्ञान की महाशक्ति बनेगा वहां अर्थ की भी महाशक्ति के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेगा। जो देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात की है, जो सुंदर भारत होगा, स्वच्छ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, उस श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की ये नींव रह सकेंगी। और इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा, पूरे देश के अंदर शोध और अनुसंधान की प्रक्रिया को बहुत तेजी से उस संस्कृति को बढ़ाएगा। और तकनीकी के क्षेत्र में भी अंतिम छोर तक हम जाएंगे। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन करेंगे जो अंतिम छोर तक, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा वोकल फॉर लोकल, वो लोकल तक पहुंचेगा और उस लोकल को विकसित करके उसके कौशल का विकास करके और ग्लोबल तक उसको पहुंचाएगा। ये हमारी शिक्षा नीति। और इसलिए हमारी जो शिक्षा नीति में ये शोध और अनुसंधान को अधिक जब वो दिया गया है। पीछे के समय जब हमारे आईआईटी ने कोरोना काल में युक्ति पोर्टल, जरूर आप युक्ति पोर्टल का विजिट करेंगे तो आपको खुशी होगी कि ऐसे कोरोना का काल में भी हमारे छात्रों ने जिस तरीके से, हमारे अध्यापकों ने जिस तरीके शोध और अनुसंधान किया, वो पूरी दुनिया में उदाहरण के लिए है। पूरी दुनिया में, देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण के लिए है। और फिर युक्ति 2 का आप युक्ति 2 पोर्टल को, जिसमें एआईसीटी ने पहल की कि हजारों लाखों छात्रों का उसमें अपना जो उनके आइडियाज हैं वो दुनिया का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बन रहा है, जहां किसान आइडिया को ले सकता है, जहां उद्योगपति आइडिया को ले सकता है। और किसी तरीके से, जिस तरीके से अब उच्च शिक्षा में भी उद्योग और तकनीकी को दोनों को जोड़ करके आईआईटी को भी हमने कहा, इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी हमने कहा कि आप उद्योगों के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रम को आप सुनिश्चित कराइए
और ताकि अभी तक क्या था, उद्योगों को जो जरूरत थी वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है वो उनको जरूरत नहीं थी, तो वो फिर विदेशों में भागता था जहां उसको अनुरूप मिलता था। अब 50% वो अपनी प्रतिभा का इन्हीं उद्योगों के अंदर, इन्हीं गांवों के अंदर, जब वो वोकेशनल ट्रेनिंग वो गांव के और स्थानीय उत्पादों के साथ करेगा और स्कूली शिक्षा से ऊपर जाएगा, तो निश्चित रूप में वो जो एक नई प्रगति की जो दिशा है उसका में सार्थक हाथ बटाएगा। और मुझे भरोसा है, मुझे खुशी है कि इस विशेष अभियान में, इस बड़े अभियान में मेरा गुजरात लीडरशिप ले रहा है और इस पार्क के तहत पूरी दुनिया के 129 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड हो, चाहे इम्प्रिंट हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे स्टार्स हो, हम शोध और अनुसंधान की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने शुरू किया है, इस प्रक्रिया से हम परफॉर्म भी करेंगे, हम रिफॉर्म भी करेंगे और हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और पूरे विश्व को हम पेटेंट भी देंगे और पूरे विश्व को हम कंटेंट भी देंगे और हम अपनी टैलेंट पर अपने देश को विश्व का गुरु भी बनाएंगे। विश्व में एक बड़ी बहुत शक्ति, जो ज्ञान की और जो अर्थ की, ये दोनों महाशक्ति के रूप में मेरा देश उभर सकेगा। और इसलिए मैं गुजरात को इस काम के लिए, कि जब आज गुजरात का जो शिक्षा विभाग है और विभावरी जी ने कहा है कि वो उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है और जब लीडरशिप अच्छी होती है तो टीम बहुत अच्छी होती है। और लीडर माने हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी हैं, विभावरी जी स्वयं आप हैं, और जो ये प्रमुख सचिव हैं, ये सचिव है, ये डायरेक्टर, ये भी लीडर है। ये जब जितने ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, नीचे की गतिशीलता उतनी ही ताकत के साथ बढ़ती है। और इसलिए जब ऊपर से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा जब हम लोगों को मिलती है तो नीचे तक जाती है और आज इसीलिए पूरा देश एक नई करवट ले रहा है, नई आशा का संचार हुआ है पूरे देश के अंदर। और मैं पीछे के समय देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ लगातार मीटिंग करता हूं और उसमें भूपेंद्र जी की जो प्रगति देखने को मिलती है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह जी। आप वहां भी इस नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन में आप बिल्कुल पहल कर रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं, गुजरात को, कि आप नई शिक्षा नीति का पहला राज्य बनना चाहिए जो उसके क्रियान्वयन की दिशा में पहले लीडरशिप ले रहा है। मेरी उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामना। और विभावरी जी, मैं तो आपके क्षेत्र में पूरा घूमा हूँ। जब मैं सौराष्ट्र का प्रभारी था तब मैं आपके क्षेत्र में भी रहा हूँ और आपकी भी गतिशीलता को मैंने देखा है। भूपेंद्र जी को एक अच्छे सहयोगी के रूप में आप मिली हैं, आपको भी मैं अच्छी शुभकामना देना चाहता हूँ। और एक बार इस पूरी टीम को कि ये जो आज जो शुरू हो रहा है, ये जो आज आपने एक ऐसा सूत्र और ऐसा तंत्र और एक ऐसा मंत्र आज देने की कोशिश की मेरे युवाओं को, आज जिससे मेरे राज्य का गौरव भी बढ़ेगा, मेरे देश का भी गौरव बढ़ेगा। इसलिए एक बार इस शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के संपूर्ण ये अधिकारी वर्ग को, कुलपति गण को, संकाय गण को, अध्यापक गण को, जो सभी डिग्री कॉलेज हैं और सभी इस प्रदेश के छात्र और छात्राओं को और समस्त अभिभावकों को इस अवसर पर, जबकि गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय आईपी सुविधा केंद्र ऑनलाइन जिसका शुभारंभ हो रहा है, मैं एक बार फिर आपको बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना। धन्यवाद। Thank you so much, sir. May I now request Director Technical Education, G.T. Pandey, sir, to propose the vote of thanks. Good afternoon, all dignitaries and participants. It is a proud moment for all of us to have with us today's our chief guest, Sri Ramesh Pokhriyal sir, Honorable Minister of Education, Government of India. We are sure that all-round support from the central and state government will make Gujarat state a leader in the intellectual property related activity. Thank you very much, sir, for inaugurating IPFC and our valuable words. We are thankful to our guest of honor, Bhupendra Singh Chudasama, sir, Honorable Education Minister, Gujarat State, for your continuous support and motivation
for various activity related to the innovation and startup. Thank you very much, sir, for sharing your thoughts today. We would like to thank our guest of honor, Vibhauri Dave Madam, Women and Child Welfare, Education, Primary and Education, Higher and Pilgrim, Government of Gujarat, for gracing this occasion and showing keen interest in SSIP and iHub related activity. Thank you very much, Madam. We are thankful to respected Anju Sharma Madam, Principal Secretary, Education Department and Chairperson, iHub, whose visionary leadership and mentorship have created iHub a milestone in the innovation, incubation and IP related activity. Thank you very much, Madam. Sri Nagarajan Sir, IAS, Director of Higher Education and Honorary Executive Director, iHub, Chief Mentor, iHub and Vice Chancellor of Gujarat University, Himanshu Pandya, iHub CEO, Hiranmai, and iHub team. We have put their best effort to bring iHub to the highest level. We are grateful and thank you very much, sir. I wish all the great success to IPFC at iHub. Thank you very much. Jai Hind.